आज फिक्र करने का नहीं, गर्व करने का दिन है, क्योंकि आज आर्मी डे है। भारतीय सेना के पराक्रम को सैल्यूट करने का दिन है। और आज इस मौके पर हम अपने सभी फैंस के लिए सेना की 3 बड़ी उपलब्धियों वाली फाइल लेकर आए हैं। तो जल्दी से आपको इन 3 उपलब्धियों पर एक छोटा सा ट्रेलर दिखा देते हैं और फिर इनकी बेजोड़ शक्तियां भी आपको बताएंगे। पहली उपलब्धि यह है कि आज ही प्रधानमंत्री मोदी ने 3 वॉरशिप राष्ट्र को समर्पित किए। INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वाघशीर। तीनों आज ही भारतीय नेवी में कमीशन हो गए। दूसरी उपलब्धि यह है कि आर्मी डे के मौके पर सेना ने आज ही देश को अपने रोबोटिक म्यूल के पराक्रमी दर्शन कराए। ये रोबोटिक म्यूल क्या है, चीन के लिए कैसे चुनौती है, यह हम आपको बताने वाले हैं। और तीसरी उपलब्धि यह है कि भारत अपना खुद का आयरन डोम विकसित कर रहा है। आयरन डोम ये नाम आपने कई बार सुना होगा। इजरायल का आसमानी रक्षा कवच जो उसे हमास, हिजबुल्लाह और हूती जैसे दुश्मनों के मिसाइल और ड्रोन हमलों से 99% तक बचाता है। सोचिए, अब ऐसा ही आयरन डोम भारत अपने लिए खुद बना रहा है। सबसे पहले आज की पहली कामयाबी की बात कर लेते हैं। इंडियन नेवी को मिले 3 सबसे घातक वॉरशिप के बारे में बताते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर थे। आर्मी डे के मौके पर वो मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड पहुंचे। यहां उन्होंने तीनों जल योद्धाओं का जायजा लिया। उन्हें डॉकयार्ड पर सलामी भी दी गई। ये दृश्य विहंगम था। पीएम मोदी ने तीनों ही वॉरशिप को नेवी को सौंपने के बाद बिना नाम लिए चीन के विस्तारवाद पर प्रहार किया। सबसे पहले आपको पीएम मोदी की बड़ी बातें बताते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत दुनिया में एक प्रमुख समुद्री शक्ति के रूप में उभर रहा है। पूरे विश्व में भारत एक भरोसेमंद और जिम्मेदार साथी के रूप में पहचाना जा रहा है। भारत विस्तारवादी नहीं, विकासवाद की भावना से काम करता है। यह बयान आज विस्तारवादी चीन में जरूर ट्रेंड कर रहा होगा। लेकिन पहली बार एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन एक साथ कमीशन हुए हैं। और गर्व की बात यह है कि तीनों नौसैनिक लड़ाकू जहाज भारत में निर्मित हुए हैं। आपके मिशन के लिए तैयार है श्रीमान। 21वीं सदी की नेवी को सशक्त करने की तरफ हम एक बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है जब एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन, तीनों को एक साथ कमीशन किया जा रहा है। और सबसे गर्व की बात कि ये तीनों मेड इन इंडिया है। आज का भारत दुनिया की एक मेजर मैरीटाइम पावर बन रहा है। भारत विस्तारवाद नहीं, भारत विकासवाद की भावना से काम करता है। 21वीं सदी के भारत का सैन्य सामर्थ्य भी अधिक सक्षम हो, आधुनिक हो, ये देश की प्राथमिकताओं में से एक है। जल हो, थल हो, नभ हो, डीप सी हो या फिर असीम अंतरिक्ष, हर जगह भारत अपने हितों को सुरक्षित कर रहा है। अभी आपने जो वीडियो देखा उससे यकीनन आपको अनुभव हुआ होगा कि देश में सेनाएं कितनी तेजी से सशक्त हो रही हैं। तो बिना देर किए आपको नेवी में कमीशन इन तीनों वॉरशिप्स के बारे में बताते हैं। सबसे पहले INS सूरत का जिक्र करते हैं। एक डिस्ट्रॉयर है। नौसैनिक भाषा में डिस्ट्रॉयर का मतलब उस विनाशक पोत से है जो समंदर में तेजी से चलकर हमला करने में सक्षम होता है। दुनिया में इनका आविष्कार 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में हुआ था और तभी से ये समंदर के युद्ध में बेजोड़ स्थान रखता है। INS सूरत दुनिया के सबसे बड़े युद्धपोतों में से एक है। स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल कर सकता है। दुश्मन के रेडार से छिपे रहने में महारत हासिल है। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। सतह से हवा में मार करने वाले 2 वर्टिकल लॉन्चर लगे हैं जिनमें हर एक से 16 मिसाइलें दागी जा सकती हैं। सोचिए दुश्मनों के लिए INS सूरत कितना घातक हो सकता है। नेवी कमीशन
नेवी में कमीशन आईएनएस नीलगिरी की बात करें तो ये एक स्टेल्थ फ्रिगेट है। स्टेल्थ फ्रिगेट से मतलब है एक ऐसा युद्धपोत जिसके निर्माण में स्टेल्थ तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। स्टेल्थ का मतलब है जो कि नेक्स्ट जनरेशन है और रेडार की पकड़ से दूर। रेडार, सोनार, इंफ्रारेड और दृश्य जैसी तकनीकों से लैस इस जहाज का पता लगाना मुश्किल हो जाता है, लगभग असंभव हो जाता है। फ्रिगेट एक मध्यम आकार का युद्धपोत है जिसका इस्तेमाल दूसरे जहाजों की रक्षा करने, उनकी सप्लाई को लाने ले जाने और छोटे जहाजों को पकड़ने के लिए किया जाता है। देखिए, जब भी एक बहुत बड़ा वॉरशिप चलता है, बहुत बड़ा वॉरशिप, तो उसके साथ फ्रिगेट्स चलते हैं, उसके साथ डिस्ट्रॉयर्स चलते हैं, उसके साथ सबमरीन्स चलती हैं। हमारे पास बहुत बड़ा युद्धपोत है ऑलरेडी। आईएनएस नीलगिरी एक ऐसा ही फ्रिगेट युद्धपोत है जो एडवांस सेंसर और रैपिड फायर क्लोज इन वेपन सिस्टम से लैस है। ये लंबे समय तक समुद्र में रह सकता है। इस पर चेतक और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर भी उतर सकते हैं। नेवी में शामिल आईएनएस वाघशीर की शक्ति की बात करें तो P-75 स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट की छठी पनडुब्बी है। सतह पर टारगेट लॉक करने की तकनीक इसमें है। फ्रांस की नेवी ने इसे बनाने में मदद की है। इसमें एंटी सरफेस वॉर, एंटी सबमरीन वॉर सिस्टम, वायर गाइडेड टॉर्पीडो और एंटी शिप मिसाइल मौजूद है। लेकिन अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर। हिंद महासागर हो या अरब सागर, भारतीय नेवी में शामिल ये तीनों ही वॉरशिप युद्धकाल में दुश्मनों के काल बनने की ताकत रखते हैं। लेकिन नेवी के अलावा भारतीय सेना ने आज अपना कौन सा मददगार दृश्य हम देश को दिखाया, चीन की टेंशन कैसे बढ़ाई, अब ये शानदार वीडियो भी देखिए। आर्मी डे के मौके पर पुणे में भारतीय सैनिकों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले इस यंत्र को आप सेना की रोबोटिक आर्मी कह सकते हैं। ये रोबोटिक म्यूल्स है। रोबोटिक म्यूल्स का मतलब है मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट। ध्यान से देखिएगा, इन्हें आर्मी डे पर पहली बार शामिल किया गया है। रोबोटिक म्यूल्स भार उठाने और सर्विलांस का काम बखूबी कर सकते हैं। ये 30 किलो तक का वजन उठा सकते हैं, 10 फीट की ऊंचाई तक चढ़ने में सक्षम है, थर्मल कैमरे और सेंसर से लैस है। ये पानी के अंदर जा सकता है और नदी नालों को भी पार कर सकता है। इसके पास इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स, इंफ्रारेड जैसी चीजों को पहचानने की क्षमता है। -40 से लेकर 55 डिग्री सेल्सियस तक के गर्मी वाले तापमान में भी काम कर सकता है। सबसे बड़ी बात, सेना के पास ऐसे 100 म्यूल्स हैं जिनमें ज्यादातर की तैनाती एलएसी पर हुई है और आधुनिक तकनीक से लैस ये म्यूल्स जल्द ही हथियारों से भी लोड होंगे। मतलब आने वाले दिनों में जरूरत पड़ने पर ये चीनी सैनिकों पर गोलियां भी फायर कर सकते हैं। चाइना के पास ऐसे कई म्यूल्स हैं। निश्चित तौर पर यह उसके लिए एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है जो हमने तैयार किया। अब आपको सेना के एक और महाबली से मिलाते हैं। यह महाबली युद्ध में गेम चेंजर साबित होगा। इसका नाम भार्गवास्त्र है। यह असल में आयरन डोम जैसा है। इजराइल के आयरन डोम के बारे में आप जानते होंगे। इजराइल पर होने वाले सभी मिसाइल और ड्रोन हमलों को आयरन डोम नाकाम करता रहता है। कुछ ऐसा ही काम भारत का भार्गवास्त्र करेगा। भार्गवास्त्र एक स्वदेशी काउंटर ड्रोन सिस्टम है और हाल ही में इसका सफल परीक्षण हुआ है। यह सिस्टम गाइडेड माइक्रो मिसाइल से लैस है। इसमें हार्ड किल और सॉफ्ट किल दोनों क्षमताएं हैं। यह सिस्टम बड़े ड्रोन को 10 किलोमीटर और छोटे ड्रोन को 6 किलोमीटर की दूरी पर डिटेक्ट कर सकता है। यह अलग अलग इलाकों में 5000 मीटर की ऊंचाई तक काम कर सकता है और ड्रोन स्वॉर्म्स को भी निष्क्रिय कर सकता है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, हमारे पास अब क्या क्या है। हमारे पास सबसे पहले S-400 है, हमारे पास पिनाका है और हमारे पास ये है जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, जो है भार्गवास्त्र। यानी भारत के पास 3 अलग अलग टाइप के डिफेंस सिस्टम है जो कि भारत को एक बहुत मजबूती देते हैं। S-400, फिर पंतसीर और तीसरा भार्गवास्त्र। खैर,